हेलो क्लास 10th। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर शुरू होता है एक पिक्चर से। गौर से देखिए इस पिक्चर को, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, और बाकी जब बात करेंगे तो और भी देखेंगे। ये जो फिगर है ना, एक ड्रीम है वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक बनने का। ये किसके द्वारा देखा गया और बनाया गया है? तो फ्रेडरिक सोरियो द्वारा इसको बनाने का प्रयास किया गया है और 1848 में इसको बनाया गया है इस पिक्चर को। कहते हैं इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of four painting visualizing his dream of world made up of democratic republic as called them। कहता है कि फिगर उसमें से ये जो फर्स्ट प्रिंट है ना, वो आपके सामने दिख रहा है। जो 4 सीरीज बनाया था उसमें से ये पहला सीरीज है, जहाँ पे शो हो रहा है कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all age and social classes, are marching a long train of offering a homage towards the Statue of Liberty as the passes by it। देखिए, अमेरिका, यूएसए और जो कह रहा है कि यूरोप के सभी लोग जो है वो ये देख पा रहे होंगे आप पीछे तक, यहाँ तक जो है ये ट्रेन बनाकर आ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये, और ये सब लोग क्या है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और क्या देख रहे हैं इसमें, और ये सोशल डेमोक्रेटिक वाली जो बात है वो याद रखना है। ये जो सोशल डेमोक्रेटिक है, वर्ल्ड वाइड जो सोशल डेमोक्रेटिक चाह रहा है बनना, ऐसा ये विजुअलाइज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है उसके ड्रीम में। कौन? फ्रेडरिक सोरियो 1848 में। कहता है सीरीज जो बनाया 4, उसमें से ये पहला प्रिंट था, और इसमें सभी क्लास के लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं, मार्च कर रहे हैं। आगे कहता है कि एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अ फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनिफाई अ लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे भी मैरियाना, आपको याद होगी उसको, जो फीमेल फिगर बनाया गया था लिबर्टी के लिए, छूट के लिए, आज़ादी के लिए। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ये देखिए, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जो मसाल है उसके हाथ में, उससे लोग क्या साबित हो रहा है, वो जागरूक कर रही है, लोगों को अवेयरनेस फैला रही है कि अब चलो उठो, अब आज़ाद होने का बारी आ गया है अब। आगे कहता है, और दूसरे हाथ में जो चार्टर लिए हुए है उसमें मानव अधिकारों का बात किया गया है। ऑन द अर्थ इन द, कहता है ऑन द अर्थ इन द foregrounded the image allies a settler of the remains of the symbol of absolutist institution। absolutist institution का मतलब, यहाँ absolutist का मतलब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के समझने का बात कीजिएगा। जहाँ पे एक मनमानी कहता है कि absolutist का मतलब क्या है, पढ़ लीजिए। लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम, अ रूल ऑफ अ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि जो वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर किसी भी तरह का रोकथाम नहीं लगे। इन हिस्ट्री अगर बात करें, फ्रॉम द मोनार्कियल फॉर्म जो गवर्नमेंट होता था, या फिर जो आपका मिलिट्राइज जो रिप्रेशन होता था, वहाँ पे क्या है, डिस्पोटिज्म चलता था, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन काम करते थे, अपना मन मानी ही होता था। यहाँ पे वही बात किया है कि वो सब जो है यहाँ फोरग्राउंडेड आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो है, ये देखिए क्राउन हो गया, राजा का मुकुट हो गया, राजशाही चीजें हैं, ये सब धरती में मिट्टी में मिल गया, ये कहना चाह रहा है ना। आगे कहता है, इन द सोरियो यूटोपियन विजन द पीपल of the world are grouped as a distinct nations identified through their flags। यानी अलग अलग लोग जो है वो किससे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, यहाँ पे उनके अपने फ्लैग्स है, कॉस्ट्यूम है उनके अपने देश का, लीडिंग द प्रोसेशंस, और वो सब लोग एक साथ प्रोसेशंस कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। कहता है वो अवे ऑफ द पास ऑफ, सब कुछ पास होना चाह रहा है किससे, स्टेचू ऑफ लिबर्टी से। और वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है ऑलरेडी पास हो चुका है स्टेचू ऑफ, यानी कि ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुका है। फ्रांस का बात करें, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर।
फ्रांस जो है वहाँ पे अपना ट्राई कलर में आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे देखिए क्या कहता है, हैज जस्ट रिच्ड स्टेचू, है ना, वहाँ पे बस वो पहुंचा ही है, कहाँ पे, तो लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास। अच्छा, सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, अब ब्रिंगिंग अ ब्लैक रेड गोल्डन फ्लैग, ब्लैक रेड गोल्डन फ्लैग आपको जर्मनी दिख रहा होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड द इमेज अ जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट अ नेशन, यूनाइटेड नेशन में लोग नहीं रहता था, यानी जर्मनी एक देश था ही नहीं उस टाइम पे। अ फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी होप, लिबरल होप, यानी कि वो जो फ्लैग था वो यहाँ पे एक होप के जैसा पे नजर आ रहा है। 1848 में टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन सीकिंग अ प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो यहाँ पे एक सोरियो जो है एक वो देख रहा है, ड्रीम देख रहा है कि यहाँ पे जर्मनी भी एक टाइम पे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहाँ पे आएगा और लोग एक साथ नेशन स्टेट के अंदर रहेंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर अ पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, लोग कहाँ रह रहे थे अभी, तो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में रह रहे हैं जर्मन बोलने वाले लोग, तो ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं, किंगडम ऑफ टू सेलिसीज में, लंबार्डी में, पोलैंड में, इंग्लैंड में, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, इन सभी जगहों पे आपको जर्मन लोग देखने को मिलेगा। कहता है फ्रॉम द हेवन above a Christ sends angels, है ना, upon the sense of the being used by the artist of the symbolize of fraternity among the nations of the world, यानी कि यहाँ पे इस पिक्चर में वापस आते हैं, देखिए यहाँ से आसमान से सैंड्स हो गए, जेसस हो गए, है ना, और आपका जो एंजल्स है ना, ये सब लोग क्या चाह रहा है, फर्टिनिटी का बात कर रहा है कि भाईचारा निभाओ अपने यहाँ, है ना, ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं ये लोग, वो क्या चाह रहे हैं, ये जो हमारे पूर्वज है सब क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग फर्टिनिटी के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे दुनिया भर में। आगे जो बात कहा गया है, दिस चैप्टर विल डील विथ अ मेनी ऑफ दी, कहता है ये जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे, कहता है दिस चैप्टर विल डील विथ अ मेनी इशूज विजुअलाइज्ड बाय द स्टोरी ऑफ फिगर 1 में जो आप देखे हैं, ड्यूरिंग द 19th century and nationalism emerged as the force which brought about a sweeping a change in a political and mental world of Europe। कहता है कि जो 19th सेंचुरी है ना उस टाइम पे राजनीति में और जो मेंटल स्टेटस है ना यूरोप का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था इसमें। कहता है कि द इंड द रिजल्ट ऑफ द चेंजिंग वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, और इसका नतीजा क्या निकलने वाला था, तो अलग अलग नेशन स्टेट बनने वाले थे जो कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के अंदर थे, वो सब अपना अपना नेशन स्टेट बनने वाले थे। अ कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विद द सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज अ सॉवरेन कंट्रोल क्लियरली, कहता है कि सेंट्रलाइज पावर होगा और ये सॉवरेन कंट्रोल होगा अपने देश पे, एक फिक्स डिफाइंड टेरिटरी होगा, क्षेत्र होगा एक डिफाइंड, डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, तो ये सब जो है यूरोप में एक लंबे समय में डेवलप होगा। बट कहता है आगे सुनिए, बट अ नेशन स्टेट वाज अ वन इन विच अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, नेशन स्टेट कैसा है, एक मेजॉरिटी है उसके सिटीजन्स, एंड नॉट कॉमनली द रूलर्स, और ऐसा नहीं केवल रूलर्स हों उसका बल्कि देश का जनता भी एक साथ रहे। कम और डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंस, कहता है कि उनका एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन हो और कॉमन हिस्ट्री हो, शेयर्ड हिस्ट्री हो, अगर वो देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ लड़े हैं तो उनका एक इतिहास रहा हो। कहता है द कॉमननेस दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द इमेमोरियल time of immemorial, it was a forged the struggle through the actions and leaders and the common people। कहता है ये केवल सोचने मात्र से नहीं आने वाला है या फिर इमेजिन करने से नहीं आने वाला है, बल्कि एक्शन, लीडर्स, कॉमन पीपल जो स्ट्रगल किए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी, ये जो कॉमननेस है वहाँ से आएगा। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस
through which a nation state and nationalism come into a being in 19th century. 19th century में कैसे नेशन बिल्डअप हुआ है और कैसे नेशन स्टेट बने हैं, ये चैप्टर उस सभी बातों को डील करने का प्रयास करेगा। आगे जो दिया हुआ है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मोस्ट वीवीआई टॉपिक है द फ्रेंच, कहता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। यहाँ से 2 सवाल पूछता है, एक तो यह ये सवाल हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट बोलेगा, बोलेगा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, और या फिर एक और सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ से ये पूरा सवाल ऐसे पूछेगा और फिर यहाँ भी यही बोलेगा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स। ठीक है, खैर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस अभी इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर का नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ पे अपना नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए और बनाइए।